इसके पिछली क्लास में हमने बात की थी वेब डेवलपमेंट के अंदर जो 2 क्लासेस थी कि उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ वेब मैंने आपको बताया था, साथ ही बताया था मैंने कि किसी भी HTML पेज का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें बॉडी क्या होता है, हेड टैग क्या कहलाता है, HTML टैग क्या होता है। तो आई थिंक आपने उसके बारे में अच्छी तरह काम कर लिया होगा, आपने अपना पहला वेब पेज भी बना लिया होगा। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में आपको थंबनेल मिल जाएगा जिस पर क्लिक करके आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो उन ये मानते हुए कि आपने बाकी उन दोनों जो वीडियो है उनको देखते हुए प्रैक्टिस पूरी कर ली है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज हम करेंगे HTML के कुछ नए टैग। तो सबसे पहले हम हमारा स्टार्ट कर लेते हैं नोटपैड++। इसके अंदर फाइल के अंदर जाके हम करते हैं न्यू, ये हमारा न्यू टैब आ गया। मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा जूम, कंट्रोल और जो व्हील है माउस का उसको ऊपर करेंगे तो ये जूम हो जाएगा। ऐसे ही कंट्रोल प्लस इसको व्हील को हम नीचे करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। तो जिनके पास नोटपैड++ नहीं है तो वो नोटपैड भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फ्री वर्जन है तो आप नोटपैड++ करिए, आपके लिए सहूलियत रहेगी। तो आज हम बात करेंगे HTML के और टैग से, लेकिन सबसे पहले ये बात कर लेते हैं पुराने टैग की। HTML ये बताया था मैंने आपको, किसी भी टैग को आपको जब यूज़ करते हो तो इसको बोलते हैं कंटेनर टैग, जिनमें एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्या होता है इस प्रकार से क्लोजिंग टैग। ठीक है, आपको इस प्रकार से बनाना है। हमेशा जो ओपन करते हो उसको हाथ अपने ऑन द स्पॉट बंद कर दो। तो आपको पता है कि फर्स्ट एंड लास्ट टैग हमेशा क्या होता है, HTML बताया था मैंने आपको पहले। तो उसके बाद में जो नेक्स्ट टैब है वो होता है हमारा हेड, HEAD हेड, सॉरी अपने यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद में इस हेड को कर देंगे हम बंद। उसके बाद में जो नेक्स्ट टैग होता है दोस्तों वो होता है हमारा बॉडी, जिसमें हमारा एक्चुअल कंटेंट होता है। तो यहाँ पर बॉडी का कुछ लिखकर हम इस बॉडी को भी कर सकते हैं बंद। ठीक है, और बाकी को मैं हटाकर ऊपर ले आता हूँ। तो इस प्रकार से हमारा किसी भी वेब पेज होता है उसका स्ट्रक्चर होता है। तो अब मैं इसको एक बार सेव करता हूँ। सेव करने के लिए बताया था मैंने, तो Ctrl+S करोगे सेव एज के रूप में जाएगा। आप एक फोल्डर बना लो, जैसे मैंने बना रखा है अपना, इसमें वेब डेवलपमेंट के अंदर HTML क्लासेस के नाम से फोल्डर बना रखा है। वहाँ पर इसमें सेव करूँगा HTML टैग्स, ठीक है, .html। ओके, ये ध्यान रखना .html लगाना ज़रूरी है। तो अब ये हमारा एक HTML वेब पेज बन चुका है। अब इसको रन करना है तो बताया था मैंने आपको कि आप चाहो तो इसमें इसको जिस फोल्डर में आपने लोकेट करना हो वहाँ से लोकेट करके आप डायरेक्ट उसको डबल क्लिक करके रन कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर देखो रन के अंदर आप जब जाओगे तो यहाँ मिलेगा लॉन्च इन फायरफॉक्स, लॉन्च इन IE, ये अलग अलग क्रोम। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो चेक करता हूँ वो मैं फायरफॉक्स में करता हूँ। तो देखो लॉन्च इन फायरफॉक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इसकी शॉर्टकट भी मिल जाएगी, साथ साथ में लॉन्च भी हो जाएगा। देखो फिलहाल ये लॉन्च हो चुका है। ऊपर देखिए HTML टैग्स.html, लेकिन हमने वहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा था, जबकि वहाँ पर क्या है, टैग है। तो टैग अकेले कुछ नहीं होते, टैग के अंदर क्या होते हैं, कंटेंट होता है। जो कंटेंट हमें दिखाना है वो हम इनके बीच में लिखना पड़ेगा। खाली टैग हमने लगा दिए तो कुछ भी शो नहीं होगा। ये देखिए कुछ भी शो नहीं हो रहा, लेकिन फाइल हमारी रन हो गई है। और आप चाहो तो इनका जो इनका शॉर्टकट की है इनको आप चेंज भी कर सकते हो। नीचे एक ऑप्शन है मॉडिफाई, जो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो शॉर्टकट आती है लॉन्च इन फायरफॉक्स में वो आती है Ctrl+Alt+Shift+X आती है, लेकिन मुझे इतना लंबा पसंद नहीं है तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद मैंने इसको अपने हिसाब से सेट कर लिया। ध्यान रखना कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, कोई ऐसी की नहीं लगा दो जो पहले से विंडो में कहीं और यूज आ रही है। ऐसा करने पे वो आपको जब सेट करोगे तो ये जो लाइन है ये हो जाएगी रेड। तो ध्यान रखना ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो। तो मैंने इसको Ctrl+Alt+= नाम से सेव कर रखा है। अब देखो मुझे अगर इसको से रन करवाना है मैं करूँगा Ctrl+Alt=, तो बाय डिफ़ॉल्ट रन हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप अपने जैसे विंडो होती है उन विंडो को आप इस प्रकार से छोटा करो और साइड में आप क्या लगा सकते हो, इस नोटपैड को ये छोटा करके इस प्रकार से आप दोनों को एडजस्ट करके आप कोड लगा सकते हो। ठीक है, तो अभी उसी हिसाब से चलते हैं और ये हो गया। तो अपना ये वेब पेज तैयार हो चुका है। वेब पेज का नाम है HTML टैग्स.html। तो अपने थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ इसका साइज। ठीक है, अब अपने को करने आज कुछ टैग, जो टैग हैं उनकी बात करता हूँ। सबसे पहले टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या होता है, देखो अभी आप देख रहे होगे जब आप इधर देखिए ब्राउज़र के अंदर ऊपर क्या लिखा आ रहा है, ftechnoguruamit.com वेब, ये पूरा इसका पाथ आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि इसकी फाइल का इसमें नाम हो, तो उसके लिए क्या होता है टाइटल टैग। ये हमेशा लगता है हेड के अंदर। तो हेड के अंदर जाएंगे, अपने लिखेंगे टाइटल, TITLE, टाइटल। अब फॉर एग्जांपल इसका नाम हमें HTML टैग ही देना है, तो HTML टैग्स ये इस फाइल का पूरा नाम है वेब पेज का, उसको हम रखेंगे टाइटल। तो अब देखिए इसको मैं करता हूँ सेव। यहाँ पे मैं Ctrl+S कर दूंगा
ये सेव हो गया। यहाँ पर आकर मैं इसको रिफ्रेश कर दूंगा तो ये देखिए ऊपर क्या चेंज हुआ, HTML टैग्स। तो ऊपर जो टैब में जो नाम चेंज होता है वो क्या कहलाता है, टाइटल। तो वो टाइटल चेंज करने के लिए हमें टाइटल के अंदर चेंज करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पर टाइटल 1 टैग कर दूंगा, यहाँ पर इसको Ctrl+S कर दूंगा, ब्राउज़र में आकर रिफ्रेश कर दूंगा तो ऊपर देखिए HTML1 टैग। तो समझ में आ गया। पहला टैग आज हमने जो सीखा है वो है टाइटल। टाइटल कहाँ लगता है, हमेशा हेड टैग के बीच में लगता है। इसको बॉडी में नहीं लगाओगे, आप कहाँ लगाओगे, हेड। एक्चुअल में हेड जो टैग होते हैं इनके बीच में पूरी वेबसाइट से रिलेटेड जो छोटे छोटे डेटा होता है वो सारा हेड के अंदर आता है। जैसे कीवर्ड्स लगाना हो गया, आपको वेबसाइट का टाइप किया हो गया, लैंग्वेज कौन सी यूज़ करो, ये जो बाद में सीखेंगे हम इनके बारे में डिटेल में, तो वो सब आपको हेड में लगाना होता है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो टाइटल। तो टाइटल का समझ में आ गया आपको। अब आगे चलते हैं अगले टैब के बारे में। जब टाइटल पूरा हो गया तो अब हम चलते हैं बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर हमारे जो टैग लग रहे हैं वो देखिए, सबसे पहले होता है हेडिंग। देखो HTML में हेडिंग होती है 6, H1 से लेकर H2 3 4 5 6 तक हेडिंग होती है। अपने ऐसे लिखते हैं दिस इज हेडिंग फर्स्ट, वापस से इसको कर दो बंद, H1। तो H1 फॉर हेडिंग फर्स्ट। मैं इसे कॉपी करता हूँ, Ctrl+C करता हूँ, यहाँ पर आकर Ctrl+V 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 6 होते हैं। अब यहाँ पर आके मैं इनका नाम भी चेंज कर सकता हूँ। अब नाम चेंज कर दूंगा तो ये देखिए 2, उसके बाद में यहाँ पर भी करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2। मैं एक बार नाम चेंज कर देता हूँ एक बार इनका। तो दोस्तों मैंने सबके नाम चेंज कर दिए हैं। सब में सी सेम लिखा हुआ है, वो है दिस इज़ हेडिंग फर्स्ट, ठीक है। लेकिन 6 बार लिखा हुआ है ये। तो H1 से लेके H6 मैं इनको करता हूँ सेव। ये कंटेंट सब में इक्वल है, लेकिन देखो सबको जो साइज होगा वो सबका अलग अलग होगा। ये देखिए दिस इज हेडिंग फर्स्ट सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, सबसे छोटा। देखिए 5 और 6 है जो आजकल नॉर्मली यूज़ नहीं करते हैं। हेडिंग के अंदर बेसिकली हमें जो यूज़ करना चाहिए वो चाहिए 1 और 2। अब बात आती है कि हेडिंग का एक्चुअल में यूज क्या होता है। हेडिंग आपको पता है किसी पैराग्राफ में आप हेडिंग देती हो, और नॉर्मली जब गूगल के जो बोर्ड्स होते हैं, जो गूगल का जो पूरा ट्रैफिक जैसे बनता है, उसके अंदर बेसिकली वो आपके हेडिंग के अंदर जो कीवर्ड लगे हुए हैं उनके वो अच्छी तरह से उनको कैच करते हैं। तो आप अपने जितने भी वेबसाइट के लिए कीवर्ड्स बनाते हो, कीवर्ड्स का मतलब वेबसाइट किस से रिलेटेड है। जैसे वेबसाइट अगर आपकी अगर टाइपिंग की है तो टाइपिंग से रिलेटेड कीवर्ड हो गए, आपके इंग्लिश ग्रामर की है तो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कीवर्ड्स हो गए, आपके वर्ड उनको कैच करता है, वो सब हेडिंग के अंदर रखने चाहिए। तो ये हेडिंग होगी H1 से लेकर H6 तक। तो ये 6 प्रकार की हेडिंग आपको यूज करनी होती है, अकॉर्डिंग टू आपके नीड जो भी है आपको उसके अकॉर्डिंग आप इसे यूज कर सकते हो। अगर मैं हेडिंग नंबर डालता हूँ 7 तो क्या है, काम करेगी? अभी चेक कर लेते हैं। मैंने डाला है 7 नंबर, 6 तक तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, 7। अब मैं इसको करता हूँ सेव। यहाँ पर आता हूँ, ये कोई प्रकार से काम नहीं कर रही, ये 6 का भी काम नहीं कर रही, ये नॉर्मल टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब हेडिंग कितनी होती है, 1 से लेकर 6 तक। और हमारे लिए जो हेडिंग सबसे बेस्ट रहती है वो कौन सी रहती है, 1 2 बेसिकली, ज़्यादा 3 बस, 1 2 3 तक ही मोस्ट कॉमनली यूज होती है। तो क्लियर, हेडिंग कहाँ पे आएगा आपका, H1 से लेकर H6 तक तो 6 हेडिंग होती है। क्वेश्चन भी बनता है इसमें सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है, और कहाँ पे यूज होंगे, बॉडी टैग के अंदर ये यूज होंगे। ठीक है, अब एक बार मैं इनको हटा देता हूँ। अब चलते हैं आगे। अगला जो 2 बता, देखो टाइटल बता दिया मैंने आपको, एक बता दिया मैंने आपको हेडिंग के लिए पूरा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पैराग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट टैग भी होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या होता है, पहले इसको मैं कहता हूँ, यहाँ से इसको सेव किया, यहाँ पर इसको रिफ्रेश किया। ठीक है, यहाँ से सब हट चुका है। अब चलते हैं पैराग्राफ में। अब मैंने इतना लिख दिया, दिस इज फर्स्ट 1, दिस इज सेकेंड 1। मैं चाहता हूँ मेरा इस प्रकार से ही वेब पेज में शो हो, लेकिन ये नहीं होगा। देखिए अभी ये लाइन टू लाइन आ रहा है, मतलब आपको लाइन नीचे करनी है, जबकि ये ऑटोमेटिकली एक लाइन के अंदर आ रहे हैं। इस चीज़ को करने के लिए पैराग्राफ का यूज़ होता है, एक BR टैग का यूज़ होता है। तो पहले सीखते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब आप लगा दो P फॉर पैराग्राफ। जहाँ पे आपका पैराग्राफ ख़त्म हो रहा है वहाँ पर उसको कर दो बंद। तो अभी तो देखो एक लाइन भी प्रिंट होगा, मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर आते हैं, अभी भी एक लाइन प्रिंट हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि दिस इज फर्स्ट 1 अलग लाइन में रहे, दिस इज सेकेंड 1 अलग लाइन में रहे। तो मैं यहीं पर एक पैराग्राफ को बंद कर देता हूं और नीचे वाले को मैं दूसरे पैराग्राफ में डाल देता हूं। अब मेरे पास 2 पैराग्राफ हो गए, तो ये 2 लाइन में प्रिंट होगा। देखिए इधर, ये देखिए।
और सबसे खास बात क्या है, पैराग्राफ का मतलब दो पैराग्राफ बीच में क्या होता है, लाइन स्पेसिंग होती है, दो लाइनें ऊपर नीचे, इसे वर्टिकल लाइन स्पेसिंग बोलती है। उसका जो डिफरेंस है वो भी अच्छा खासा रहता है। तो पैराग्राफ का मतलब अगर पैराग्राफ यूज करोगे तो उनके बीच में डिफरेंस भी आ जाएगा। ये काम आप बी आर टैग से भी कर सकते हो। बी आर टैग क्या होता है वो भी बताता हूँ मैं आपको। मैं बी आर टैग दोस्तों होता है ये बी आर, ये एक ब्लैंक टैग है, मतलब ये स्टार्ट नहीं होता, बंद नहीं होता है, सिंपल एक बार ही लिखा जाता है। देखो बाकी टैग देखो, बॉडी स्टार्ट हो रहा है, बंद हो रहा है, पी स्टार्ट हो रहा है, बंद हो रहा है, बी आर एच आर, दो तीन टैग ऐसे हैं जिनको अपने ब्लैंक टैग बोलते हैं। ये ना स्टार्ट होते हैं ना बंद होते हैं, एक बार ही लिखे जाते हैं। यूज कहाँ होता है देखिए, दिस इज फर्स्ट वन, अब मैंने लगा दिया यहाँ पे बी आर, उसके बाद में दिस इज सेकेंड वन। ठीक है, अब मुझे इसको सेव करके जब मैं इसको चलाऊंगा तो यहाँ पर ये पैराग्राफ के रूप में आएगा। ये देखिए, दिस इज़ फर्स्ट वन, दिस इज़ सेकंड वन। तो आप ये सोच रहे होंगे जब काम तो हमारा हो गया बी आर, तो हमें पी टैग की क्या ज़रूरत है। पी टैग की जरूरत इसलिए दोस्तों कि पी टैग में देखिए पैराग्राफ के जितना इंडेंट बीच में जो इनका लाइन स्पेसिंग है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है, और यहाँ पर जो लाइन स्पेसिंग है वो एक ही पैराग्राफ के अंदर एक के बाद एक जो लाइन होती है वो स्पेसिंग है। तो मतलब लाइन स्पेसिंग का फर्क पड़ता है। तो अगर आपको पैराग्राफ चेंज करना है तो आप पैराग्राफ टैग लगाइए, अगर आपको एक ही पैराग्राफ के अंदर लाइन ऊपर नीचे लिखनी है तो आप बी आर टैग लगाइए अकॉर्डिंग टू योर नीड। तो कभी भी आप कोई भी कंटेंट लिखते हो बॉडी के अंदर तो वो आपको पैराग्राफ के अंदर ही लिखना चाहिए। ये आप इस चीज़ की आदत डाल लो। ठीक है, तो पैराग्राफ का समझ में आ गया। पैराग्राफ टैग किस लिए काम आता है, आपने जो भी पैराग्राफ लिखते हैं उसके अंदर जो लाइन है उसको ब्रेक टू नीचे लाने के लिए अपने को पैराग्राफ की जरूरत पड़ती है। और बी आर टैग का यूज हो गया एक ही पैराग्राफ के अंदर एक लाइन को दूसरी लाइन के नीचे लाने के लिए बी आर टैग की जरूरत होती है। दोनों में वर्टिकल लाइन स्पेसिंग का केवल फर्क रहता है। तो कितने टैग हो गए, टाइटल हो गया, H1 से लेके H6 तक हो गए, P4 पैराग्राफ हो गया, उसके बाद में हो गया आपके बी आर टैग जिसे बोलते हैं ब्लैंक टैग। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम जो बेसिक फॉर्मेटिंग है उनके ऊपर चलते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ से इनको हटाता हूँ। ठीक है, और अब इसमें मैं कुछ ले देता हूँ। ठीक है, अब मैंने इसमें इतना लिखा, अब मैं इसे कुछ फॉर्मेटिंग करता हूँ। तो पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं इधर आके इसको मैं कर दूंगा रन। सिंपल हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ दोस्तों कि इसमें जो टेक्नोग्रामित लिखा है इसको मैं बोल्ड कर दूँ। तो इसको बोल्ड करने के लिए जो टैग काम में आता है वो देखो, पहले कई लोगों को जब पुरानी ईमेल उन्होंने एचटीएमएल कर रखी हुई तो उनको बी याद होगा, बी टैग। दोस्तों बी टैग पहले यूज होता था, आज भी यूज कर सकते हो, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड रूल है उसके अकॉर्डिंग आजकल बी टैग की जगह कुछ और यूज होने लगा है। क्या यूज होने लगा बताऊंगा, लेकिन B4 क्या होता है, बोल्ड। आप इसको कंट्रोल एस करिए, यहाँ पर जाकर इसको करिए, ये देखो टेक्नोग्रामित क्या हो गया आपका, बोल्ड हो गया। लेकिन आजकल इसकी जगह क्या यूज हो गया है, वो यूज हो गया दोस्तों स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ऐसा कैसा स्ट्रॉन्ग में जाकर इसको लास्ट में बंद कर दीजिए, STRONG स्ट्रॉन्ग। ओके, अब आप इसको सेव कर दीजिए और यहाँ पर आकर चलाइए, कोई चीज़ नहीं होगा, सेम वैसा वैसा रहेगा। तो काम दोनों सेम ही कर रहे हैं, लेकिन देखो इसका नाम क्लियर है। अब पिछली बार केवल बी था, बी का मतलब बोल्ड अपने को पता लगाना पड़ रहा था HTML4 तक, लेकिन HTML5 के अंदर इसको स्ट्रॉन्ग बोल दिया तो उसे समझ में आता है कि हाँ भाई ये जो वर्ड है वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। तो इस पूरे पैराग्राफ में एक स्पेशल चीज़ है इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग किया गया। बस यही चीज़ है इसलिए इसको इस प्रकार से यूज किया गया। तो ये आपको क्लियर हुआ स्ट्रॉन्ग का क्या करने यूज है। अब स्ट्रॉन्ग का समझ में आ गया। अब इसी टेक्नोग्रामित को हम कुछ और करते हैं। तो दूसरा जो टैग है हमारा वो है इसको इटैलिक करने का, मतलब टेढ़ा करने का। तो आई लगाते हैं बेसिकली, आई से आपको पता है क्या होता है, इटैलिक आप सब लोग वर्ड में यूज कर रखा है। आई लगाते हैं, आई लगाने के बाद कंट्रोल एस, यहाँ पर आपने कर दिया तो ये देखो टेक्नोग्रामित क्या हो गया है, इसका जो फॉन्ट साइज है वो टेढ़ा हो गया है। लेकिन HTML5 के अंदर आई की जगह जो यूज होता है वो होता है EMP, एम्फेसिस। एम्फेसिस का अब देखो पी तो इसमें लिखते नहीं है, बेसिकली EM ही लिखते हैं, लेकिन फुल फॉर्म इसके होते हैं एम्फेसिस, EM। ये देखो EM आ गया, इसको बोलते हैं एम्फेसिस। ये भी अपने इटैलिक करने के लिए यूज़ होता है EM। तो आप भी जब यूज करोगे तो आप इसके अंदर EM ही यूज करोगे। ये देखिए कोई फर्क नहीं आया, वैसा वैसा। तो बी के लिए स्ट्रॉन्ग, आई के लिए EM, एम्फेसिस। ऐसा एक सेम इश्यू होता है अंडरलाइन के अंदर कि जब ये सब HTML5 के अंदर ही है, HTML4 के अंदर आज भी ये बी नाम से, आई नाम से, यू नाम से मिलते हैं। अंडरलाइन के लिए क्या करोगे आप, यू अनऑर्डर लिस्ट हो गया वो, तो अंडरलाइन के लिए यू हो गया और यहाँ पर भी आप कर दोगे यू। तो अब देखो ऐसा करने से जब इसको सेव करोगे
और रन करोगे तो अब मेरे नाम के नीचे क्या आ जाएगी, अंडरलाइन, एक लाइन आ जाएगी। और यही काम आप किससे कर सकते हो, INS, ठीक है। ये देखिए इसे बोलते हैं इंसर्टेड, INS। तो चीज़ वही है, बस HTML5 में उनका नाम और टैग जो है चेंज कर दिया, चीज़ वही रहेगी, इनका नाम टैग थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो B हो गया बोल्ड, उसी का नाम हो गया दूसरा स्ट्रॉन्ग, I का हो गया EM, और तीसरा हो गया U क्या हो गया हमारा INS, ठीक है। अब करते हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। आपको कोई चीज़ लिखनी है x का स्क्वायर, तो आपने लिखा x, फॉर एग्जाम्पल नीचे लिखता हूँ मैं यहाँ पर, आपने लिखा x, यहाँ लिखना आपको 2। अब इसको ऊपर चाहिए, 2 का लिखने के लिए आपको ऊपर चाहिए, तो आप इधर आइए, यहाँ पे लिखिए, टैग का स्टार्ट करिए SUP, सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब जैसे स्क्वायर लगाते हैं तो वैसे बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट, SUP। इसको कर दीजिए बंद, SUP। अब इसको कर दीजिए सेव, यहाँ पर आइए और इसको करिए रिफ्रेश। तो ये देखिए x के ऊपर स्क्वायर, तो इस प्रकार से ऊपर स्क्वायर लगाना है तो अपने को इस प्रकार से लगाना पड़ेगा। और यही x को अपने को नीचे लिखना है 2 को, तो ये x2 जब लिखते हैं तो यहाँ पर आपको लगाना है सबस्क्रिप्ट, SUB, सब, उसके बाद में इसको बंद करके SUB, सब, ठीक है। यहाँ से इसको सेव करना है और यहाँ पर आके इसको करना है, तो देखो x के नीचे चला गया। तो ये हो गया सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। इसके अलावा अगर आपको कोई एक ऐसे लाइन है जिस पे आपको एक पूरी लाइन फेरनी है, जैसे बोलते हैं ना, जैसे फ्रेंड, मेरा फ्रेंड नहीं रहा फॉर एग्जांपल, तो मुझे अपने फ्रेंड का नाम अगर वहाँ पे इस प्रकार से शो करवाना है तो मैं करूँगा DEL, डेल, जिसे बोलते हैं डिलीट, DEL, डिलीट, कंट्रोल S, यहाँ पर आए, ये देखिए फ्रेंड के नाम के बीच में एक लाइन चली, जिसे पहले स्ट्राइक थ्रू हुआ करता था, उसकी जगह HTML5 में क्या आ गया, डेल, DEL, डेल, ठीक है। अब इन सब के बाद में एक जो टैग है जिसे आपने BR किया था, वैसा एक टैग होता है HR। कुछ लोग HR और BR के बाद में इस प्रकार से एक ये भी लगाते हैं, /। देखो ये लोग कहते हैं ज़रूरी है, लिए एक्चुअल में XHTML ज़रूरी होता है, HTML5 में ये कंपलसरी नहीं है, तो आप चाहो तो लगाओ, चाहे तो मत लगाओ। तो HR टैग का क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रूल, ये किसी भी चीज़ के नीचे एक लाइन दे देता है। तो अब जितना भी कुछ लिखा हुआ है इसके नीचे लाइन आ जाएगी, देखिए, ये देखिए लाइन आ गई पूरी, ये होता है हॉरिजॉन्टल रूल, HR। तो आपने टैग कितने हुए, पहला टैग मैंने आपको करवा दिया टाइटल, ठीक है। टाइटल के बाद में हमने किए हेडिंग का H1 से लेके S6 तक, उसके बाद में हमने कर दिया BR टैग, उसके बाद हमने कर दिया B टैग, B के साथ हमने कर दिया स्ट्रॉन्ग के बाद में हमने कर दिया EM एम्फेसिस, I, दोनों एक ही होते हैं। उसके बाद में हमने कर दिया अंडरलाइन के बाद में कर दिया DEL, डिलीट, उसके बाद में सुपरस्क्रिप्ट के बाद में सबस्क्रिप्ट के बाद में डेल आ गया है, वैसे मेरे हिसाब से आया तो डेल हो गया, और उसके बाद में हमने कर दिया HR। तो ये हमने इतने टैग करते हैं। इसके अलावा 2 टैग और होते हैं, वो भी लिख देता हूँ साथ में, हमें स्मॉल, एक होता है मार्क। स्मॉल और मार्क क्या होता है, इन्हीं के नाम क्या लिख देते हैं। स्मॉल से पहले मैं लिख देता हूँ लिखकर SMALL स्मॉल, उसके बाद में लास्ट में कर देता हूँ इसको बंद। ये क्या कर देगा, इसको स्मॉल के थोड़ा सा टेक्स्ट है उसका स्मॉल कर देगा, देखिए इधर, ये देखिए लास्ट में स्मॉल, देखिए थोड़ा सा छोटा हो गया। और मार्क क्या करेगा, हाईलाइटेड कर देगा इसको, MAR के मार्क, जैसे अपने किसी पेंसिल से किसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं वैसा वैसा हाईलाइट हो जाएगा मार्क, कंट्रोल S, यहाँ पर जाकर इसको, ये देखिए मार्क हो गया, पेन से अपने हाईलाइट करते हैं उस प्रकार से हाईलाइट हो जाएगा। तो ये बेसिकली टैग हैं। इसके अलावा एक टैग और बचा है जो मुझे लगता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो है प्री टैग। क्या करता है, जो प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट बोलते हैं इसको, जैसे आपने कुछ कोडिंग लिखी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऐसे लिखा int x y सेमीकोलन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपने उसमें अपने सी के अंदर या कहीं पे भी इस प्रकार से अपने वेरिएबल को अपने जब डिज़ाइन करते हैं तो उसमें से लिखते हैं int a y सेमीकोलन। तो इसकी जो आपको देखा होगा, इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है वो अलग होता है। तो अपने चाहते हैं वैसा टेक्स्ट जो अपने इसमें लिखा है वही रखना चाहते हैं, जैसे कर दो प्री, PRE, प्री, इसे बोलते हैं प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट, और यहाँ पर रख दीजिए प्री, बंद कर दीजिए, कंट्रोल S। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो टेक्स्ट होता है दोस्तों, ये देखिए अलग हो गया ना, वो होता है कोरियर फॉन्ट का।
तो इंट AY। तो इसके अंदर आप जो स्पेसेस होता है वो भी देखिए, आप स्पेसेस भी अपने पास रखेगा, स्पेसेस को हटाएगा नहीं। जैसे मैंने अगर यहाँ पे स्पेस देखे, अब यहाँ लिखा इंट Z सेमीकोलन, तो देखिए अलग हो गया है, एक लाइन में नहीं है, अलग लाइन में है। तो अब देखिए वहाँ पर भी अलग लाइन में आएगा, ये देखिए, मतलब एक के बाद में एक नहीं आया। जो भी आपने स्पेस दिया है, ब्रेक दिया आपने, वो सब ये काउंट करेगा। मतलब जैसा आपने लिखा है वैसा वैसा आप स्क्रीन पे शो करवाना चाहते हो तो आप कौन सा कोड यूज करोगे, प्री टैग यूज करोगे। तो HR के बाद में स्मॉल मार्क, मार्क के बाद में हो गया प्री, और इन सब के बाद में आप चाहते हो कि जितना भी आपने लिखा है वो सब कमेंट में डाल दो। कमेंट क्या होता है कि किसी भी चीज़ के लिए कोडर खुद कुछ कमेंट डालता है ताकि आपको पता रहे कि आपने इसमें क्या लिखा है, उसके लिए कमेंट लिखना पड़ता है। तो कमेंट कैसे होता है, उसके लिए सबसे पहले ये स्मॉल देन का साइन, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन मार्क जो एक के ऊपर शिफ्ट के साथ दबाना पड़ता है, उसके बाद में डैश, ये तो हो गया स्टार्टिंग। अब इसको जहाँ पे भी बंद करोगे उसके बीच में जितनी भी चीज़ें आपने लिखी है सब क्या हो जाएगा, कमेंट में चला जाएगा, उसका मतलब उनका मतलब हो जाएगा 0। तो लास्ट में आपको करना है डैश डैश और ये ग्रेटर देन का साइन, बंद। अब इसी बीच जितना भी हरा हो गया सारा का सारा क्वेश्चन चला गया कमेंट में, ये देखिए अब यहाँ से सब कुछ हट जाएगा, सारा का सारा क्वेश्चन चला गया कमेंट में। तो बेसिक जो इसका जो लिखने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, इसमें बताया था मैं आपको। मैं इसमें लिखने का तरीका होता है ये, उसके बाद में एक्सप्लेनेशन मार्क और डैश डैश, इसके बीच में जो भी लिखो, आपने कुछ भी लिख दिया इसके बीच में, उसके बाद वापस डैश डैश और ये बंद, ये सारा क्वेश्चन चला गया कमेंट के अंदर। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको यहाँ बंद किया है तो मैं इसको यहाँ से हटाकर और स्ट्रॉन्ग पे जाकर बंद कर देता हूँ, डैश डैश ये। तो देखिए बाकी का क्या हो गया, सही हो गया। मतलब ऊपर जहाँ तक बंद किया है वहाँ तक कमेंट चला गया, बाकी का कमेंट नहीं जाएगा, वो स्क्रीन पर शो हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। तो ये सारे टैग आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिए दोस्तों। टैग बहुत काम के हैं, वैसे तो बहुत से टैग होते हैं लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है कि 90% वेबसाइट्स के अंदर यूज़ होते हैं वही मैं करवा रहा हूँ आपको। उसके अलावा तो देखो ऐसा है कि आपको कोई 1-2 टैग रह जाता है तो आप साइट पे भी चेक करते रहना, और स्पेशल कोई अगर आपको सिचुएशन मिलती है तो आप मुझे मेल कर देना, मैं आपको जरूर बताऊँगा कि उससे रिलेटेड टैग्स कौन सा है, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करना। वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं लेकिन मैं सोचता हूँ छोटे वीडियो बनाने से बढ़िया है लंबा वीडियो बनाकर उसमें सारा एटलीस्ट एक पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो आप इसकी पूरी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेना सारे टैग की। और इन टैग से रिलेटेड जो आपको कुछ मटेरियल चाहिए तो मैं अपनी वेबसाइट पे लगा दूंगा technogurumeet.com में, वहाँ पर जो नोट्स का कॉलम है वहाँ पे वेब डेवलपमेंट्स के नोट्स के अंदर आपको मैं टैग भी लगा दूंगा जिनका आप यूज कर सकते हो और पता लग जाएगा कि अभी तक कौन से टैग आपने किए हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल कर देना, अदरवाइज देखते रहिए टेक्नो गुरु अमित। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।